गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज बहुत 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 खुशनसीबी की बात है कि आज मैं ये शो कर रही हूँ, क्योंकि आज के शो में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ हम नहीं, यकीनन मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। और कई लोग होते हैं जो अच्छाई करने का मौका ढूंढते हैं। रुबाब ये होता है कि वो उनको समझ नहीं आता कि हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बट कैसे करें, क्या करें। तो आज कुछ माएँ हमारे साथ हैं और एक हमारे भाई हमारे साथ हैं और वो उम्रा करना चाहते हैं। अगर आप उनको उम्रा करवा सकते हैं, चाहे वो 1 माह हो या उसमें सिर्फ आधा शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अमाउंट बताऊंगी कि कितनी अमाउंट है, हमें कितनी अमाउंट चाहिए जिसमें हम उनको उम्रे के लिए भेज सकते हैं। तो सबको मिला के टोटल हमें चाहिए 10 लाख रुपए, टोटल हमें चाहिए सब लोगों के लिए। तो मेरा ख्याल है 10 लाख अगर जो लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। और वो लोग जो इतना अर्न नहीं करते, इतना नहीं कमाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बड़ी रकम है। लेकिन फिर भी अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहें, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 50 रुपये हो, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ भलाई का काम है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है अगर आप करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग ज़िंदगी भर जो है वो अपने लिए पैसे जमा करते हैं, संभाल के रखते हैं, और उनकी आखिर में बीमारी के वक्त यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह हम हज कर लें, अल्लाह ताला का घर देख लें, उम्रा कर लें। और कभी ज़िंदगी उनका साथ नहीं देती, कभी घर में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, बेटी का जहेज़ करना पड़ता है, और फिर भी उनका वो मौका रह जाता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। अगर कोई कॉल करना चाहे हमें, और कोई शख्स कोई ख़ातून चाहे कि वो उम्रा करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने पैनल पे जो हमारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं वो कॉल करें, और हर एक माँ को अगर वो अडॉप्ट करके वो बोलें कि जी हम इनको अडॉप्ट करते हैं और हम इनको उम्रे पे भेजेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि इससे बढ़कर नेकी का काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद होंगी, और फरहाना उवैस से मैं बात करूँगी, और बात मैं ये करूँगी, और हम जानना भी चाहते हैं, जो कि सवाल मेरे जहन में बहुत देर से है। मैं जैसे एक उम्रा कर चुकी हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई शख्स है वो उम्रा करना चाहता है, तो क्या मैं अपना उम्रा करूँ तो मुझे उसका ज़्यादा दोबारा सवाब मिलेगा, या मैं किसी और को उम्रे पे भेजूं मुझे उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा? क्या अभी आप यंग हो, आप कमा रहे हो, सब कुछ है, तो एक कहते हैं ना जवानी का हज, जवानी का उम्रा। लेकिन मुझे कोई ये बात बताओ कि कोई बुज़ुर्ग है जो नहीं जा सकता लेकिन जाना चाह रहा है, तो मैं अगर मैंने उम्रा नहीं किया हुआ, या आपने उम्रा नहीं किया हुआ, या आप किसी एक का उम्रा अफोर्ड कर सकते हैं या हज अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको भेजना ज़्यादा सवाब का काम है या नहीं? ये आप पे फ़र्ज़ है कि पहले आपने करना है और बाद में किसी और को भेजना है। तो क्योंकि ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, आज मैं हूँ, आज आप हैं, हम सब ने एक दिन जाना है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में हैं, यकीनन आपके जहन में भी होंगे, तो वो मैं आपसे पूछूंगी। एंड एक तीसरा सवाल जो मेरे जहन में अभी ये उठ रहा था, जब मैं गाड़ी में आ रही थी, मैं सोच रही थी कि अब उम्रा भी अगर कर लिया, अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ये सआदत नसीब की हज की, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं हज पे जाऊं, और इस साल मुझे लगता है कि शायद मैं चली जाऊं इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और बुलावा आया। तो क्या मुझे हज पे जाना चाहिए? लेकिन कहते हैं ना दीन और दुनिया एक वो, तो हम जब कमाते हैं तो हमें ये भी लालच होती है, ये भी हवस होती है, और हवस के अलावा, लालच के अलावा
हमारा काम ऐसा है, या डॉक्टर्स हो गए या किसी भी प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ रखता हो, तो हमें बाहर जाना ज़रूरी होता है कि हम लोग एक्सप्लोर करें, चीज़ें एक्सप्लोर करें, चीज़ें देखें, दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बात हो रही है, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, ताकि जिस कुर्सी पे आज मैं बैठी हूँ या हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर, उनका बाहर जाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बाहर जाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या बाहर आप ना जाओ, चाहे वो तालीम हासिल करने, और आप उसके बदले किसी को हज या उम्रा करवाओ। ठीक है, अब क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए, अच्छा मुझे माइनस कर दें, किसी डॉक्टर के लिए पढ़ने जाना है, उसने किसी की जान बचाने की कोशिश करनी है उसने, तो अब वो पैसे जमा करके अपने लिए उम्रा करने जाए, हज करने जाए, या वो ना जाए और वो किसी को हज कराए, तो अब क्या इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो आज हम जानेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सवाल इस तरह के आपके जहन में भी होंगे, छोटे छोटे जवाब हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम उन पे बात करेंगे। और फरहाना आपा बस हमारे पास आ रही हैं, और उसके अलावा बिन्ते फातिमा ट्रस्ट से हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं, और अगर मैं उनको भी बुला लूँ यहाँ पे, है ना, बिल्कुल, तो उनको मैं बुलाती हूँ, प्लीज़ जी आइए। फरजाना साहब हमारे साथ हैं और असद भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आज आप हमारे साथ हैं और बहुत सारी माएँ, और आप तो मैं कहती हूँ बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी बहुत सारी माएँ हैं और आपको इतनी सारी जन्नतें इस दुनिया में ही मिल गई हैं, है ना? आपको भी। तो आज आप बताएं कि आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है? आप लोग तो हमारे साथ हमेशा होते हैं, आप हमारी माओं का, आप अपनी माओं का, इस कौम की माओं का इतना ख्याल रख रहे हैं, और उन बच्चों की माओं का जिन्होंने उनको छोड़ दिया या केयर नहीं कर सकते, आपके पास छोड़ दिया, लेकिन आज हम उनके लिए उम्रे की अपील कर रहे हैं, तो इनकी क्या ख्वाहिशात हैं? कुछ भी नहीं, इस एज में जाहिर है वही होता है, जवानी तो गुजर जाती है। तो मुझे अक्सर लोग आके पूछते हैं कि जी आप इनको बाहर क्यों नहीं लेके जाती हो, इनको आपने कैद करके रखा हुआ है, आप बाहर क्यों नहीं, बाहर लेके जाओ, इनको एक्टिविटी करवाओ, ये अंदर नहीं रह सकते। तो मैं उनको ये जवाब देती थी कि ये ओल्ड एज है, बाहर क्या ये घूमने जाएंगे, कौन सी पिकनिक मनाएंगे। लेकिन मेरे दिल में शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं इस एज में जो हम लोग तलब करते हैं, मांगते हैं, जो मेरी माँ, मेरी दादी इस तरह, तो मैं इनके लिए वो करूँ जिससे ये लोग खुश हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हलीमा को ये सारा सिलसिला हुआ था, वो मेरे लिए एक तजर्बा था, और हलीमा को देख के बाकी औरतों की आंखें जो थी ना, वो नम थी कि हम लोग कब जाएंगे, हम लोग कब जाएंगे। चूँकि देखो सनम, एक तो ये ना, इनके पास इनकी फैमिली नहीं है, रिश्ते नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद से और रिश्तों से बुज़ुर्ग छीनते हैं, उनसे पड्डे करते हैं, उनसे झगड़े करते हैं कि हमें प्यार दो, हमें तवज्जो दो। लेकिन चूँकि ये मेरे पास है तो बस मेरी तरफ देखते हैं, अल्लाह की तरफ देखते हैं कि ये चीज़ें बताते नहीं हैं। आप तो वसीला है ना, बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने वसीला है, तो यकीनन आपकी तरफ देखते तो बस मैंने अचानक ही असद से कहा कि असद मैं इस साल ना 5 औरतों को मैं लेके जाऊंगी। तो कहता है अच्छा माँ, और अब यकीन करो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इनके आईडी कार्ड, इनके कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने कह दिया ना, तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा कहता माँ आपने कह दिया ना तो बस हो गया, तो किस किस को लेके जाना है। मैंने जिन जिन का नाम बताया, तो बाकी तो 2 लोग बाद में हुए ना। सबसे पहले आपको किसने कहा? सबसे पहले जोरा का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप माइक पकड़ सकती हैं हाथ से, इससे करंट नहीं लगता। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा ज़ोरा आंटी, आप बताएं कि ये ख्वाहिश कब से है कि मुझे उम्रे पे जाना है? जी मैंने शादी से पहले तो मैंने हज की थी, माशाल्लाह, माँ बाप के साथ सब फैमिली गए थे। सुभान अल्लाह। बहुत साल हो गए। कितनी उम्र थी आपकी, मतलब शादी हो चुकी थी आपकी? जी नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। फिर मैंने हज उम्रा किया, लेकिन मदीना मुझे सही नहीं याद आ रहा है, मक्का तो बिल्कुल याद आ रहा है। तो मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ जाऊं और उम्रा करूं, लेकिन वो अपने माँ की खिदमत करते थे,
तो उनकी माँ अल्लाह को प्यारी होगी, इनका सर चूमा जाते जाते। तो मैंने कहा आप फ़िक्र नहीं करें, आपकी माँ की आप खिदमत करते हैं, दवाइयाँ, फल फ्रूट हर चीज़ लाते थे। नहीं ला सकते थे तो उनके सामने कोई बहाना ऐसा बनाते थे जिससे पता भी नहीं चले कि कोई बात छुपा रहे हैं। फिर उनको लिए दूसरे दिन सब चीज़ ले जाते थे। मैंने कहा आपका उम्रा हज तो यही है, बिल्कुल, तो ये आपकी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जिससे आपने हज उम्रा नहीं की, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके हस्बैंड हैं अभी? नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे भी नहीं। और आप बिल्कुल अकेली हैं? जी जी, भाई बहन हैं, सब अपने अपने घरों में खुश हैं। कोई शादी ब्याह होता है तो फ़ोन करती हैं, बुलाती हैं। आप जाती हैं? जी, बुलाती हैं तो जाती हूँ। कल ही आप बहन भाई के बड़े भाई का फ़ोन आया, उनकी बेटी की मंगनी हुई है। कैसा लगता है जब वो कॉल करते हैं, उनका नंबर जब आप अपने बहुत फ़ोन खुश होती हूँ मैं। बाजी आप, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मैं दुश्मन के लिए भी यही दुआ मांगती हूँ कि सबको अल्लाह खुश रखे, इस दीन दुनिया की दौलत से नवाज दे। इन लोगों को, बाजी लोग को, मैं बाजी बोलती हूँ, सब अम्मी बोलती हैं, मैडम फरजाना को, असद भाई को, इनको दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे अल्लाह ताला, उनकी ढेरों खुशियाँ नसीब करे। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ बिन्ते फातिमा ट्रस्ट में रह रही हैं, आप फिर आपके भाई बहन इतने अच्छे हैं तो आपका दिल तो चाहता होगा ना उनके साथ गुजारने का, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? हर एक का अपना अपना मसला होता है ना, कोई किराए के घर में, कोई दूर रहते हैं, किसी के बच्चों की फिक्र है। किराए के घर में वो खुद भी तो रहते हैं ना? जी जी, बच्चे भी रहते हैं। तो मैं यही दुआ करती हूँ अगर हमारे हक में जो बेहतर हो ना वो काम करवाए। मतलब ये नहीं चाहती कि मैं किसी पे बोझ बनूं, तो आप खुश हैं? खुश हूँ मैं, लेकिन आप चाहती हैं कि मक्का आपको याद है, मदीना आपको मतलब पूरी तरह याद, धुंधला धुंधला है जी, तो आप दोबारा जाना चाहती हैं? बस ये लोग ले जा रहे हैं, मेरे को तो ख्वाब में भी पता नहीं था कि मैं जाऊंगी। वाह, क्या दुआ सबसे पहले मांगेंगी, क्या सोचा है? पहले तो मैं यही बोलती हूँ अल्लाह इस ज़मीन पर सबको बुला ले, लेकिन आने जाने के लिए तो सोचना पड़ता है ना कि रिश्तेदार हैं, ये लोग हैं, सबके लिए मांगे। अल्लाह ताला उनकी जायज़ ख्वाहिशों को पूरी करे, उनकी खैर में मेरी भी करे। अल्लाह हम सबको खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से नवाज दे। और सबसे पहले इन लोगों को, असद भाई और फरजाना बाजी, इन लोगों की फैमिलियों को, इनकी बच्चे मेरे पास दोनों बेटियाँ हैं ना, वो बहुत खेलती हैं मेरे साथ। ओके, और मेरे लिए क्या दुआ मांगेंगी? अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आपको खुशियाँ ऐसी दे कि दुनिया में किसी ने ऐसी खुशियाँ ना देखी हो। हाय अल्लाह, मैंने आपको देखा है, आप आई थी ना, आप आई थी ना, बिल्कुल आपकी याद है, मैं आई थी आपके। जी जी, आप याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो बस आपने वहाँ पे मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करनी है, वहाँ पे भूल नहीं जाना वहाँ पे। जी बोलिए, क्या दुआ करूँ? बस आपने इतनी अच्छी दुआ की कि इतनी ढेरों सारी खुशियाँ, कि अल्लाह करे सब वो खुशियाँ देखें। लेकिन हर किसी को अपने लिए अच्छा लगता है ना, तो खुशियों में तो सब आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सुकून दे, इज़्ज़त दे और खुशियाँ दे। आपने मेरे लिए, वैसे ही मेरी माँ ने इतनी अच्छी दुआ कर दी, मैं और क्या मांगूँ आपसे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, ढेरों खुशियाँ, इतनी खुशियाँ मैं संभाल ना सकूँ और मैं बांटती रहूँ। आमीन। और अल्लाह ताला तो ये भी बोलता है ना कि मेरे से मांगते रहो, यहाँ भी कबूल करता हूँ और वहाँ भी कबूल करता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे, और आखिरत की पहले अल्लाह ताला नवाज दे, इसके बाद दुनिया की नवाज दे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मतलब बचपन का भी हज किया है, और आप अब इस उम्र में माशाल्लाह अभी भी जवान है, अब जवानी का उम्र करेंगी आप? जवान तो नहीं हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ। नहीं, आप जवान है अभी, क्या बुढ़ापा, बुढ़ापे को भी भूल जाए। चले, और हमारे साथ कौन है यहाँ पर? हसीना से करवा दो बात। असद कौन है, कौन सी अम्मी के पास अब आप जाएंगे? ये तो हर वक्त हंसती हैं। हाँ, ये हर वक्त हंसती हैं। आप माइक पकड़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। ये सब आपकी बदौलत हो रहा है सब काम, तो मुझे बहुत खुशी है। बहनें लेने के लिए आई थी, मगर मैंने कहा नहीं, पहले यहाँ पर जाऊँगी फिर आऊँगी। बहन भाई से बहुत मोहब्बत है, और बहन भाई को मेरे से मोहब्बत है, मुझे उनसे। आप अपने बहन भाइयों के पास कब कब जाती हैं? ये इंडिया मुझे 3 साल हो गई थी, वो हर साल बुलाते थे, मैं जाती थी। वो कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद, गुजरात, भारत इंडिया? इंडिया। अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे? हम जुड़वा हुए थे,
फिर मेरी नानी ने मुझे ले लिया। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा कि नहीं, अम्मी लेने भी आई थी मगर मैंने कहा नहीं, मेरी अम्मी तो ये है। नानी लेके कराची आ गई ना, अब ये अकेली रह गई है। अकेली जिंदगी सिलाई कर करके गुजारा किया, इज्जत से और ईमान से। छीबा बिरादरी में मेरा बहुत इज्जत और वकार है। अल्लाह सबका ऐसा ही बना रहे। अच्छा कोई चीज की मुझे जोरा जो है ना वो ईदी साहब की भांजी है, उनकी सगी बहन की बेटी है। और जो ये हसीना है ना, ये छीपा साहब की फैमिली है। छीपा साहब की अम्मी, इनके मामू, ये सब हम बहुत, मुझे बहुत रखा मैं इनसे मोहब्बत। ये अभी बस ये छीपा साहब को तो मैंने पहली मर्तबा देखा। इनकी माँ का नाम मरियम था, इनके 3 मामू थे, याकूब, मूसा और ये अहमद। ये सब हम सब ऐसे रहे घर की तरह। आप मिलती हैं उनसे? हैं? आप मिलती हैं उनसे? बस जब तक ये बस मिली हूँ 3 साल पहले जब घर पे थी ना, कहीं छीपा साहब से और इन सब से, उनसे छीपा साहब से तो 1 मर्तबा मिली हूँ। क्यों? वो तो आपके रिश्तेदार हैं, फिर मुलाकात क्यों नहीं होती? नहीं, मैं उनके घर नहीं जाती थी, रास्ते में मिलते थे, दुआ सलाम करते थे। घर जाने में वक्त भी चाहिए, उनका भी वक्त खराब होता है, इसलिए मैं सब सोचती थी और मेरा भी वक्त खराब। बस मिल जाते थे, बहुत मोहब्बत थी, आमने सामने राम सामी में रहते थे, रंछोड़ लाइन की तरफ। जब बहुत मोहब्बत थी। अब मालूम नहीं कहाँ रहते, ये मालूम नहीं मुझे। आपका दिल बहुत चाहता है अपनों से मिलने का? चाहते तो है। देखो अब सबसे बड़ी बात, अभी बहनें आके मिल के गई, वो बड़ी, और भाइयों ने कहा कि चलो वहाँ जाके आ जाए, फिर लेके आ जाना। सबसे बात करवाई बहन ने फोन के ऊपर। अच्छा, मुझे अब आप सच बताइएगा, आपका उम्रे पे जाने का ज्यादा दिल है? मुझे तो बचपन से शौक था। जब जहाज जाते थे पानी के, जब किसी को छोड़ने जाती थी, मेरा दिल रोता था कि अल्लाह मुझे भी बुलाए। तो आज अल्लाह ने ये ख्वाहिश पूरी करी। खैर पानी के जहाज तो नहीं, मगर वो दर्द तो देख के आऊंगी, इससे बड़ी खुशी क्या होगी बाजी। अब आप पानी के जहाज में नहीं, हवाई जहाज में जाएंगे? हाँ, हवा के जहाज बैठी हुई हूँ, हवाई जहाज में भी बैठी हूँ, पानी के जहाज में भी बैठी हूँ। अरे वाह, आप बहुत लकी हैं। मैं अभी पानी के जहाज में नहीं बैठी। नहीं, मैं बैठी हुई हूँ। सब ख्वाजा गरीबन नवाज अजमेर भी जाती थी। अच्छा, उम्रे पे जाके क्या दिल है, क्या दुआ मांगेंगी? क्या अल्लाह बचपन से क्या सोचती को सबकी औलादों को नेक बनाए और सब उनकी दिल की मुरादें पूरी करे। जिस तरह मैंने अपनी नानी के पास बेटा बन के रही हूँ, अल्लाह इसी तरह उनको मोहब्बत दे। आमीन। आप अपनी नानी को आज तक नहीं भूली ना? नहीं, इनको एक पल भी नहीं, कभी भी। उनकी मैं अपनी अम्मी को कहती थी मरियम, उनका नाम मरियम था, और सब लोग कहते थे ये 2 बहनें हैं, क्योंकि भाई तो था नहीं। कहते ये 2 बहनों में अपनी अम्मी को कभी मेरी अम्मी नहीं कहा। लोग कहते 1 मर्तबा कहते हमारी दिल की, मैं कहती तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगी। मैं अपनी नानी है मेरी अम्मी, मैं नानी तो कहती भी नहीं थी, बाई कहती थी। हम लोगों में बाई कहते। तो क्या आप अपनी अम्मी से नाराज थी क्या? नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत खुश थी। अभी 3 साल तो हुए मैं जाके आई हूँ, मगर अम्मी का तो इंतकाल। भाई भी बहुत अच्छे, बहनें भी 2 बहनें आके गई हैं अभी। तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल अकेली हैं? यहाँ पे है तो रिश्तेदार तो बहुत है, मगर यहाँ अकेली हूँ। जैसे खून का रिश्ता अकेली हूँ, मगर सब इतने अच्छे कि मुझे कभी भी नहीं तो मैं कब से चली जाती। अल्लाह ताला और आप लोगों की भी मोहब्बत मिली, ये सबसे ज्यादा खुशी है। आज मैं देखती हूँ बिन्ते फातिमा ट्रस्ट की तरफ से, तो इंशाल्लाह ताला आप जाएंगी। और फिर भी मैं देखती हूँ कि आज मुझे आपके लिए कौन कॉल करता है, मुझे अपनी दूसरी माँ के लिए कौन कॉल करता है। हो सकता है कि आज हम 8 लोगों की बात कर रहे हैं, 7 लोगों की बात कर रहे हैं, हो सकता है आज 15 लोगों की बात हो जाए, आज हो सकता है 20 लोगों की बात हो जाए। तो आज का दिन देखते हैं कि हमारे लिए क्या खुशियाँ लेकर आता है, कौन नेकियां कमाता है, कौन नेकियां कमाता है, किसकी बारी है आज। बस ये देखो अब कौन करता है, ये तो अल्लाह ताला को मालूम है। मगर मुझे तो सब बिरादरी, कभी मैं जिस घर में रह के आई हूँ 65 की जंग से पहले से रहती थी, मगर कभी तक आज झगड़ा नहीं हुआ। क्या बात है। ये जमीला जो मुझे छोड़ के गई है, ये हमारी नानी की बहन की पोती है।
मगर हम लोगों में दोस्ती बहुत है, मोहब्बत बहुत है। कितने नेक लोग हैं ना आप, कभी हर किसी के लिए मोहब्बत है दिल में। एक पते की बात बताऊं कि मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को दूर दूर तक नहीं पता था कि ये इदारे क्या होते हैं और ये काम क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। इन लोगों ने जवानी में नेकियां कमाई हुई हैं, जिसके बदले अल्लाह ने मुझे और मेरे बेटों, मेरी बहुओं को तैयार किया इनका बुढ़ापा संभालने के लिए। ये समझने की बात है जो कि मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मेरी फैमिली को तैयार किया, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं, मेरी पोतियाँ पोते, क्योंकि इनका टाइम ऐसे नहीं गुजरता बिस्तर के ऊपर कि ये बिस्तर के ऊपर पड़ी रहें और इनका टाइम गुजर जाए। पता नहीं कितने साल है, अब जोरा मेरे पास 7 साल से है, हसीना मेरे पास 3 साल से है, तो फैमिली, बहू, बेटे, इस तरह करके सब लोग साथ होंगे तो टाइम गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नेकियां की हुई हैं जवानी में, तो इसलिए अल्लाह ने हमें तैयार किया। बिल्कुल, बेशक। और यकीनन आपने ऐसी नेकियां की हैं कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी औलाद से नवाजा है। बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब असद हम कहाँ जा रहे हैं, किस अम्मी के पास जा रहे हैं? अजीज फातिमा आंटी से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी देख लें, आप तो असद को देख रही हैं या टीवी पे देख रही हैं, मुझे भी देखें ना। आपसे बात करनी है। अच्छा, आपने माशाल्लाह 5 हज कर चुकी हैं। क्या करें? पूछ रही है कि आपने कितने उम्र और कितने हज किए हैं? मैंने अल्लाह का शुक्र है 6 हज करे हैं। 6 हज, और माशाल्लाह। उम्रे तो हर जुमेरात को हम लोग करते थे, क्योंकि जद्दे में पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ मेरे शोहर का ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम लोग जद्दा में रहे। 1 घंटे का रास्ता है अपनी गाड़ी से मक्के जाने का। जुम्मे की छुट्टी होती है, जुमेरात को रात में उम्रा करते थे हम लोग। माशाल्लाह। तो उम्रे कितने किए? उम्रे कितने किए हैं? उम्रे तो बेतहाशा करें, जब तक रहे हैं हर जुमेरात को करते थे। माशाल्लाह। 6 करे। और आपके हस्बैंड क्या करते थे? आपके हस्बैंड क्या करते थे? मिनिस्ट्री फाइनेंस में थे, स्टूडेंट। ठीक है। तो अब आपके साथ कौन कौन है आपकी फैमिली में से? अब आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके बच्चे, फैमिली? नहीं, कोई नहीं है, मेरे बच्चा औलाद नहीं है, मैं अकेली हूँ। कोई भी नहीं है? जी नहीं, फैमिली है, लेकिन मेरे पास है तो अकेली है ना। हाँ, वही बात। फैमिली तो वो होती है जो अपने बुजुर्गों को संभाल के रखे, फैमिली उसको कहते हैं, रिश्ते तो उनको कहते हैं ना, तो रिश्ते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने इतने हज किए, इतने उम्रे किए, फिर भी एक ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करूं, फिर भी दिल है कि मैं हज करूं। फिर भी ख्वाहिश है वहाँ जाने की? जी, फिर अल्लाह से यही दुआ है कि फिर एक बार ले जाए, वहाँ का दीदार करा दे। क्या दुआ मांगेंगी आप? बस यही कि अल्लाह में अपने हाथ पांव चलते रखे, और अल्लाह ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं जहाँ पर मैं हूँ। जब आप पहले आपने 6 उम्रे किए और हज किए और इतने सारे उम्रे किए, आप क्या दुआ मांगती थी? इतने सारे हज जो उम्रे किए, उसमें क्या दुआ मांगती थी? यही दुआ मांगती थी, अल्लाह मियाँ चलता फिरता रखिए, कोई पलक पे ना डाले, और ये कि कोई सहारा बन जाए मेरा, अल्लाह मियाँ चैन से गुजारे जो दिन की भी जिंदगी किस है। किस के साथ जाती थी आप? एक तो हस्बैंड होते थे, और कौन साथ होता था? किस किस के साथ जाती थी हज उम्रा करने? एक तो हस्बैंड थे, और कौन थे? नहीं, मेरे ससुराल के भी रिश्तेदार हैं, मैके के भी हैं, उन लोगों के साथ जाती थी। अब वो सारे लोग कहाँ हैं? मैं सब कराची में कुछ हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, कुछ लाहौर में हैं। अच्छा, और अब आप उनसे मिलती हैं? क्या? उनसे मुलाकात होती है? कभी वो लोग आ जाते हैं, वैसे फ़ोन पे अक्सर बात हो जाती है। आपने माशाल्लाह 6 हज किए, इतने उम्रे किए, उसमें आपने हज़ारों दुआएं मांगी होंगी। कभी ये सोचा कि अब एक दिन मुझे अकेले जाना पड़ेगा हज के लिए या उम्रे के लिए? आप इतने सारे लोगों के साथ जाती थी हज पे उम्रे, क्योंकि जो इतनी दुआएं मांगी, तो कभी ये सोचा था कि अब अकेले जाएंगी? नहीं, ये तो नहीं सोचा था अकेले, ये भाई तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ फिर वहाँ का दीदार करा दे। ये दुख है कि अब रिश्तेदार नहीं होंगे साथ? ये आपको दुख है कि अब रिश्तेदार साथ नहीं होंगे अगर आप जाएंगी तो? नहीं, ये कोई दुख नहीं है मुझे। क्यों? क्यों? हैं? क्यों?
भाई ऐसी जगह जाने के लिए इंसान अकेला भी जा सकता है अगर दूसरा आदमी ना हो तो। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और मेरे पास 2 कॉल्स हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे भाई क्या बात करना चाहेंगे? हेलो। अच्छा, एक सेकेंड, आप जो भी मुझे कॉल करे प्लीज़ टीवी की जो आवाज़ है वो कम कर दे, वरना मुझे ना आपकी आवाज़ समझ आएगी ना आपको मेरी आवाज़ आएगी। जुल्फ़कार साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, कहाँ से? आवाज़ आ रही है जी मुझे आपकी। नेवल कॉलोनी रून बैरिया से बोल रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मेरे भाई क्या बात करना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं इनके लिए 10,000 रुपया भेजना चाहता हूँ, क्या तरीकाकार है? वो मेरी टीम अभी आपको बता देगी। और आपका बहुत शुक्रिया। और आपने खुद हज या उम्रा किया है? जी, आपने खुद उम्रा या हज किया है? जी मैं माशाल्लाह 2 हज करके आया हूँ, 4 उम्रे करके आया हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला और आपको नसीब करे। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। ठीक है, तो अतीका साहिबा हैं हमारे साथ कॉल पर। ठीक है, मेरी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है, शायद उनकी कॉल की वजह से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अतीका साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुझे बताइए कि आप क्या मतलब आप क्या पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? मैंने 50,000 का कहा है। 50,000? जी। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आपने खुद कितने हज और उम्रे किए हैं? और लाइन ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा अगर कॉल आई तो इनसे पूछेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी एक कॉल आई, उन्होंने कहा 50,000 डोनेट कर रहे हैं, लाइक हमें दे रहे हैं किसी के हज या उम्रे के लिए। मैंने वही कहा कि इस वक्त हमारे यहाँ पे कोई अना की बात नहीं, कोई अना ईगो की बात नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद ये है कि हम अपनी माँओं को, बहनों को और बाकी जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो मुझे कॉल करें, और बाकी जो लोग ये ख्वाहिशमंद हैं कि वो किसी को भेजें हज या उम्रा करने के लिए, और वो किसी भी एक माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक बेटी के लिए पूरा पैकेज जो कि इतना ज़्यादा नहीं, 1 लाख के अंदर अंदर है, 80,000 या 70,000 तक भी हो सकता है उम्रे का, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फरहाना ओवैस हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे करेंगे बहुत सारी बातें। और एक सवाल मेरे जहन में आया, अगर आमना मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना, कि मैंने ये सुना है बहुत दफ़ा कि हज से पहले उम्रा करना ज़्यादा लाजमी है, उसके बाद आपने हज करना है। तो इसमें कितनी सदाकत या सच्चाई है और ये बात सही है या नहीं, तो ये हम उनसे बात करेंगे। का रोज़ा करीबा नसीबा रहा है, रिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो। ओके जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज खुश नसीबी का दिन है हमारा, हम सबका, आप सबके लिए, क्योंकि आज हमारे पास हैं 7 माएँ और एक हमारे भाई जो उम्रे पे जाना चाहते हैं। और बिन्ते फातिमा ट्रस्ट जो है वो उनको उम्रे पे लेके जा रहा है। लेकिन मेरी ये दुआ है कि 8 लोगों की बजाय 16 लोग हो जाएं, 16 लोगों से ये 32 लोग हो जाएं। लेकिन उसके लिए हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए। अभी हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अतीका ने हमें कॉल की, एक और हमारे पास कॉल आई, इसके अलावा बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। सारी कॉल्स हम नहीं ले सकते, तो इसलिए हम कुछ कॉल्स ले रहे हैं और कुछ कॉल्स नहीं ले रहे। लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल जो मुझसे बात करना चाह रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जो मैं चाहूँगी कि उसके बाद मैं जो है वो बात करूँगी आगे अपनी और माओ से। वसीम साहिबा, वसीम अख्तर साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बताइए, आप आज हमारा शो देख रही हैं, तो आपके दिल में क्या ख्याल आया, जहन में क्या ख्याल आया? ना आपको 5 लाख भेजूंगी। वाह जी, हो सकता है और भी ज्यादा कर दूं, मुझे सही पता चल जाए ना
तो मैं और ज्यादा कर दूंगी, 5 लाख से ऊपर कर दूं, चाहे सारी माओ को मैं ही भेज दूं। ओह माशाल्लाह जी, बहुत बड़ी बात। राब्ता ये कर लें, जिन्होंने भेजना है करना है ना, जी वो मुझसे राब्ता कर लें। बिल्कुल, बित्ते फातिमा ट्रस्ट जो है वो आपसे राब्ता करेगा, हम आपको बताएंगे और वो उनसे आप बात कर लीजिएगा। तो वो इंशाल्लाह ताला जब ये माएँ जा रही होंगी, जो भी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जो भी इनके पेपर्स होंगे, इंशाल्लाह ताला जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको अगर लगता है कि उनके पैसे खुदा न खास्ता इधर से उधर जो कि नामुमकिन है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। मुझे ये चीज़ चाहिए कि सही लोगों तक पहुंचे। एग्जैक्टली, मुझे पता है हर किसी के जहन में बात होती है, होती भी है। वो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि आप लोग जो हमें कॉल्स करें और जितनी माएँ जाएंगी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके टिकट। इसके तो बेटे कुछ नहीं है, बस मेरा काम सही होना चाहिए। मैं कर लूंगी। मैं आपको बताऊं कि ये मेरा भी काम है, ये मेरा भी फर्ज है कि आज जो मैं शो कर रही हूँ ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि वो सारी चीजें मैं देख के, हो सकता है कुछ पैसे हमारे पास बच जाए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। और मैं आपको ये खुशखबरी बताऊं कि आपके पैसों से 8 लोग नहीं 10 लोग जा रहे हैं, हो सकता है ये भी हो जाए। ये चीजें हो जाए, कोई ज्यादा क्यों हो भी जाएंगे, अगर दुनिया लोग दे रहे हैं उधर से भी ले लें। बिल्कुल, तो मैं भी बिल्कुल, ताकि है ना, ये साथ की मैं जिम्मेदारी लेती, ताकि हर किसी को सुकून मिले, हर किसी की पार्टिसिपेशन हो। मुझे ये बताएं कि आपने खुद कितने हज या उम्रे किए हैं? मैंने किए 2 हज किए हैं और उम्रे माशाल्लाह भाई याद नहीं मुझे कितने, 20 से ऊपर ही किए। मैं रियाद में होती। तो आप क्या करती हैं, मतलब आप अपने हस्बैंड से पैसे लेंगी, आप खुद भी कमाती हैं? नहीं, मैं खुद दूंगी, मैं खुद दूंगी। तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं जॉब करती थी यहाँ पाकिस्तान में ना, टीचिंग में, तो मुझे जो पैसे मिले तो वो मेरे पास है, तो वो मैं इसी तरह खर्च करना चाहती हूँ। लव यू, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया की सारी खुशियाँ आपको दे जी, और सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। तो मुझसे राब्ता कर लें खुद ही। जी जी ज़रूर। नंबर नैयर और अली, अब ठीक है, नंबर हम आपसे ले रहे हैं, मेरी टीम आपसे नंबर्स ले रही है और बहुत शुक्रिया। फरहाना उवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और फरहाना आपा, मैं कुछ सवाल कर रही थी, मे बी आपने वो सुने या नहीं। तो पहला सवाल सिर्फ ये करती हूँ क्योंकि 1.5 मिनट है, उसके बाद हम फिर मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि मैंने ये सुना है कि नहीं, पहले हज से उम्रा करना ज़रूरी है, तो ये कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम बदनी इबादत के साथ माली इबादत भी कर सकें। कुछ इबादत फ़र्ज़ हैं और कुछ सुन्नत हैं। हम उम्रे की बात कर रहे हैं, ये सुन्नत इबादत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात मुबारका में 1 हज अदा किया और 4 उम्रे अदा किए। तो जिसको भी अल्लाह तौफीक दे वो हज भी कर सकता है और उम्रे भी जितने चाहे कर सकता है। ठीक है। और लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ तो एक ही हज है। आपने पूछा कि क्या उम्रा करना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई शर्त दीन में नहीं है कि आप उम्रा करेंगे तो फिर आप हज करें। तो हमें क्यों कहा जाता है, मतलब बचपन से मैंने ये सुना, नहीं बहुत सारी जो बातें हैं वो गलत आम हो जाती हैं, वक्त के साथ पता चलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि हमारे बुजुर्ग जो हैं अक्सर ऐसे ही होते थे जो डायरेक्ट हज पे ही जाया करते थे और फिर उसमें उनकी ये मर्जी है कि हज अदा करने से पहले जो टाइम होता है उसमें वो उम्रा अदा कर लेते थे। तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि अगर आप लेकिन वो जो है हज शर्त है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि पहले आप उम्रा करने जाएं उसके बाद आप दोबारा हज के लिए जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और जो ये फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से, उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मदीना, मदीना। अच्छा जी, हम लोग वापस आ गए। अभी हमें कॉल लेनी है या अभी हम अपनी माओ से बात करें? ठीक है, 30 सेकंड में हमारे पास कॉल होगी और आपसे हमने बात की, वही उम्रे वाली बात आपने क्लियर कर दी। अच्छा, अब मैं एक बात कर रही थी कि जैसे कहते हैं ना कि आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, तो वही वाली जो बात हम लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। अब अगर मैंने उम्रा नहीं किया या मैंने हज नहीं किया, पर मैं कर सकती हूँ अभी, पर मेरे पास अभी एज भी है या वक्त भी है, लेकिन ज़ाहिर वक्त का तो उस तरह नहीं पता होता कि ज़िंदगी कितनी है, बट अगर किसी माँ की ज़्यादा ख्वाहिश है तो पहले वालिदैन को या किसी बुज़ुर्ग को उम्रा कराना ज़्यादा लाजमी है, उसमें ज़्यादा बड़ा सवाब है, या पहले आपने ख़ुद करना है उसके बाद किसी और को कराना चाहिए? देखिए,
हज जो है ना, पहले मैं हज की बात करूँगी क्योंकि वो फ़र्ज़ इबादत है, उम्रा तो सुन्नत है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो हज जो है वो फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत पर, और जितनी जल्दी मुमकिन हो करना चाहिए। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम बाद में कर लेंगे। किसी को नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कितनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या बड़ा मशहूर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि जब उनके पास पैसे नहीं थे कि अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े ख़रीद सकें, तो उनकी बीवी ने कहा कि आप जाकर एडवांस तनख्वाह ले लीजिए और उनसे कहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी तनख्वाह हमें एडवांस दे दें, बच्चों के लिए ईद के कपड़े बनाने हैं। तो जिनके पास वो गए पैसे लेने के लिए, जो उनके फाइनेंस को देखते थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये लिख के दे दीजिए कि अगले महीने तक आप ज़िंदा रहेंगे तो फिर मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो आप वापस आ गए। तो हमें अगले दिन का नहीं पता कि हम ज़िंदा हैं या नहीं है, तो इसलिए साहिब इस्तिताअत जो हज कर सकते हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर करना चाहिए। उसके अलावा हदीस जहन में रखनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत है और वो हज नहीं कर रहा है तो फिर अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है कि वो यहूदी मरता है या ईसाई मरता है, यानी उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बाद में ये कर लूँ तो फिर हज कर लूँगा, वो कर लूँ तो हज कर लूँगा। आप फ़ौरी तौर पे हज करें और जितनी जल्दी करते हैं उसका उतना ज़्यादा सवाब है, तो इसलिए हमें इसको डिले नहीं करना चाहिए। अब ये बात कि हम अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो किसी और को दे दें मौका, पहले खुद करें, उसके बाद आप दूसरे को मौका दें, क्योंकि हदीस पाक है कि एक हज ऐसा है जो कि बेइंतहा अल्लाह को पसंद है और इसका बेइंतहा सवाब है, और वो हज है जो आप किसी को करवाते हैं, जिसमें करवाने वाला भी बख्शा गया, करने वाला भी बख्शा गया और जिसके लिए करवाया वो भी बख्शा गया। यानी 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश हो जाती है। अच्छा, अगर किसी के लिए हज करवाया भी जा सकता है? बिल्कुल। जैसे एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है लेकिन वो हज करने की ख्वाहिशमंद थी, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज अदा कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल अदा कर सकते हो, ज़रूर तो करो, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा हज का। और जो अब आपके साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे मैंने हज किया हुआ है लेकिन मैं अपनी वालदा के नाम से हज करवाना चाह रही हूँ, खुद नहीं जा सकती, मेरी कोई मसरूफियत है, लेकिन मैं साहिब हैसियत हूँ, तो मैंने किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो हज पहले कर चुका है, तो वो मेरी वालदा के लिए हज करने के लिए जाएगा। अब मेरी बख्शिश भी हुई, जो हज करने जा रहा है माँ के लिए उसकी भी हुई और माँ की भी। अगर मैंने हज नहीं किया, ठीक है ना, मैंने अभी हज नहीं किया, अगर मैं अभी हज पे जाती हूँ और मैं अपने फादर के लिए अगर कहूँ कि मैं उनके लिए भी, तो पहला जो मेरा हज होगा वो सिर्फ अपने आपके लिए ही होगा। अच्छा, सेकंड जो होगा सेकंड आप वो दूसरे के लिए कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो दूसरे के लिए हज करने जा रहा है, शर्त है कि पहले वो अपना हज कर चुका हो। अगर किसी को भेजूं जो ऑलरेडी हज कर चुका हो वो जा सकता है, तो वो जा सकता है, चाहे फिर वो उसका पहला हज हो। नहीं, उसका भी पहला हज हुआ वहाँ लाजमी है, फिर दूसरे के लिए किया जा सकता है, वैसे नहीं। ओके, अच्छा, दूसरा बीनिश के मेरे पास कॉल है क्योंकि कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। और बीनिश दुबई से कॉल करिए। मैं अस्सलाम वालेकुम बीनिश। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन क्या बात करना चाहेंगी? जी, मैं ये आपका प्रोग्राम देख रही थी और मैं आपको ये बताना चाह रही थी इसको देखकर कि मेरी एक पाकिस्तान में भी हमने अभी अपनी हज एंड उम्रा की सर्विसेज के नाम से हम लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो मैं अपनी कंपनी के रेफरेंस से ही आपकी ये जो भी NGO वाले लोग हैं इनको मैं चाहूंगी कि ये हमसे राब्ते में रहें। मैं अपने जब भी हमारा ग्रुप जाएगा उम्रे के लिए लोग जाएंगे, उसमें से मैं 2 लोगों को उम्रे पे भेजूंगी अपनी कंपनी के बेहाफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, फुल पैकेज होगा, कोई टेंशन नहीं। उनका उम्रे का जितना भी एक्सपेंस होगा, वीजे से रिलेटेड, एयर टिकट और उनकी वहाँ पे जो भी रिहाइश है, 2 लोगों की अगर ज्यादा अल्लाह ने मुझे दिया तो वो हम इंशाल्लाह ज्यादा लोग भी करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी करंटली हम 2 लोगों को उम्रे पे अपनी कंपनी के मैं तो अभी 8 लोगों की बात कर रही थी, 10 लोगों का तो अभी से हो गया है ना, और अभी तो बहुत सारी कॉल। अच्छा, एक और कॉल अली फाउंडेशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, मैं क्या बात करना चाहेंगे? जी इस तरह अपना अभी टीवी में मैं देख रहा था उम्रे के लिए जो ये दुर खवातीन है इनके लिए प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए अपना मैं कहना चाह रहा था कि 2 खवातीन को जो हमारी कंपनी की तरफ से हम लोग उम्रे के लिए इनको भिजवाते हैं, जितने दिन के लिए इन्होंने जाना चाहते हैं, इनका तो सारा खर्चा जो है ना हमारी की तरफ से होगा। जबरदस्त शफकत साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने खुद हज उम्रा किया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी किया है और मैंने अपनी वालदा के साथ किया हुआ है और हज भी किया है माशाल्लाह, वो भी अपनी वालदा के साथ किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हमारे अली ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जो है ये हम लोग ये 2 खवातीन को जो है आप हमारा नंबर लिख लें और जिस दिन जब प्रोग्राम हो हमें बताएं।
नंबर नोट करवा दें मेरी, ठीक है ना? आपका नंबर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास जो माएँ हैं तो उनके साथ कोई महरम नहीं है, तो फिर किस तरह उनका उम्रा या हज होगा? देखिए, अब चूंकि इनके साथ तो मजबूरी की बात है और जो महरम है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो ज़ाहिर है इस सूरत में तो बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, एक महरम तो जाएंगे इनके साथ। बिल्कुल इसमें। और अब तो गवर्नमेंट ने भी उन्हें कह दिया कि 40 साल से उम्र के बाद की खवातीन जो हैं वो जा सकती हैं और वो ग्रुप की सूरत में जा सकती हैं। इस तरह से अब इसमें यह कि जैसे माशाल्लाह 7 ये खवातीन हैं, इन 7 खवातीन में से 3 ऐसी हैं जो 80+ हैं, 81 है, जिनकी बायोमेट्रिक भी नहीं होगी। तो ग्रुप के साथ जा सकती है, अकेले भी जा सकती है? ग्रुप के साथ ये लोग, क्योंकि जारी बात है इनकी ग्रुप के साथ। अब जैसे 40 साल से ऊपर, अगर 40 साल से कोई नीचे है और वो ग्रुप के साथ जाना चाहे, उसके भी हमारे पास ये 3 बच्चियां भी तो बहुत है ना, तो फिर क्या उनकी कोई गुंजाइश निकलती है? नहीं निकलती? उसमें भी यही है कि अगर मजबूरी है, उस सूरत में अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जा रही हैं और उनके साथ महरम हैं, दूसरी खवातीन भी शामिल हैं, तो यकीनन फिर वो जा सकती हैं। क्या बात है, कितने खुश नसीब हैं आप। अरे आप सोच नहीं सकते कि मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। मैं आपको ये भी बताऊं, अभी जैसे पूछा कि इनका कैसे सिलसिला होगा, और हर किसी की नीयत होती है कि इंसाफ होना चाहिए। हम भी किसी, जैसे होता है ग्रुप जाते हैं ट्रैवल एजेंट के ज़रिए, ऐसा कतई नहीं है। इन माओं का फंडिंग वो तो अल्लाह का मामला है। इन माओं का मक्के में 5 स्टार होटल में रहेंगे इंशाल्लाह, ये लोग इंशाल्लाह 4 स्टार में रहेंगे, जबकि आप लोगों की तो बाद में कॉल आई, लेकिन नीयत ये थी, मेहमान नवाजी तो कहीं और से हुई है, वो तो हमारा और आपका क्या है, हम तो कुछ भी अहमियत नहीं रखते। कब प्लान बना रहे हैं? इंशाल्लाह 7 मार्च को था, और गैप इसलिए दिया था, गैप भी इसलिए दिया था कि कुछ पासपोर्ट नहीं है, कुछ 1-2 फैमिलीज ने आईडी कार्ड भी नहीं दिए। मैं अपना पासपोर्ट अभी दे देती हूँ आपको। मुसव्विर भाई पासपोर्ट जरा देना। सनम आप चलो, देखो ऐसी, हाँ, मैं भी चलती हूँ, ऐसी है, मेरा भी दिल चाह रहा है। ऐसा मजा आएगा ना कि सारी जिंदगी याद करोगी। बिल्कुल वीआईपी उम्रा होगा। कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग? इंशाल्लाह जा रहे हैं 14 दिन के लिए, तो 15 दिन ही होगा। तो मैं जरूरी नहीं कि 14 डेज वहाँ पे रहूँ, 7 दिन में भी वहाँ पर आ सकती हूँ। आप चल के देखो जरा, और बहुत पूरी आप अल्लाह की हो जाओगी इनके साथ। माओ के साथ वो देखिए कितना हंस रही है ना, मैं भी आपके साथ चलूं? मुस्कुराता चेहरा सही है ना? बस ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी और हम लोग वहाँ पे मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत खूबसूरत गाया, थैंक यू सो मच। और बहुत फीलिंग के साथ, बहुत फील करके, बहुत अच्छा। और मैं भी ये आपका गाना सुनते हुए सोच रही थी कि हम बच्चे की बात कर रहे हैं कि अंधेरे से डर लगता है, जब भीड़ में छोड़ के जाती हो तो माँ को ढूंढता है, सहम जाता है। हम एक बात जब से पैदा हुए हैं सुनते आ रहे हैं कि जी जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं। तो क्या उनको अंधेरे से डर नहीं लगता जब हम उनको अंधेरे में छोड़ के जाते हैं? क्या जब हम उनको भीड़ में छोड़ के जाते हैं तो क्या वो सहम नहीं जाते होंगे? क्या वो अपनी औलाद को नहीं ढूंढते होंगे? क्या वो हमें नहीं ढूंढते होंगे? क्या उनको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? जब वो स्टिक पे चलते होंगे तो क्या उनको हमारे हाथों की, हमारे सहारे की ज़रूरत नहीं होती होगी? उसी तरह जब बचपन में हमें उनकी ज़रूरत होती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, मैं मानती हूँ जिस तरह बचपन में हम फजूल में रोते हैं, ज़्यादती करते हैं, ज़िद करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, जब वो बच्चे बन जाते हैं, वो भी इस तरह करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप पागल हो गए, हम इनके साथ नहीं रह सकते, इनको कहीं छोड़कर आ जाते हैं। हाँ ठीक है, महीने के वहाँ पे पैसे दे देंगे। एक छोटी सी स्टोरी थी, आई डोंट नो वो सच्ची थी या झूठी थी या कुछ भी था, कि एक ट्रस्ट में कुछ लोग गए तो एक वालदा से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि पंखा या एसी यहाँ पे लगवा दें। तो उन्होंने कहा क्यों, आपको गर्मी लगती है? तो उस माँ ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगती, लेकिन जब मेरी औलाद को उसकी औलाद यहाँ पे छोड़ के जाएगी तो उसको शायद गर्मी लगे, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। माँ ऐसी चीज़ है, बाप ऐसी चीज़ है, वालिदैन ऐसी चीज़ है जिनके बारे में हम नहीं सोचते। आज कुछ वालिदैन मेरे साथ यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन मुझे ज़िंदगी में सबसे जो बुरी बात लगती है
जब मैं बहुत शायद शर्मिंदा होती हूँ, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पेनफुल बात लगती है वो ये कि जब माँ बाप अपनी औलाद से डरना शुरू कर दें, उनसे कोई बात करते हुए, उनसे कुछ मांगते हुए, उनसे अपनी कोई जायज़ या नाजायज़ फरमाइश करते हुए, या उनसे कोई सच्ची बात करते हुए, उनको कोई मशवरा देते हुए मैंने देखा है कि माँ बाप डरते हैं। आज आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर कोई बात ऐसी होती है, क्योंकि हम तकरीबन सारा दिन बाहर होते हैं या बिज़ी होते हैं, या कभी जब अम्मी साथ नहीं होती, तो मैं अम्मी अगर यकीनन मेरा शो देखती हैं, हर रोज़ देखती हैं, उनका ये काम है कि मेरा शो देखती हैं, तो जब वो मुझे बहुत सारे लंबे लंबे मैसेजेस करती हैं, अगर मैं मीटिंग में होती हूँ या मैं टीम के साथ होती हूँ या मैं अगर फ्रेंड्स के साथ हूँ या कहीं मैं बिज़ी हूँ, तो मैं अम्मी के मैसेजेस कहती हूँ कि फ़ुर्सत से पढूं ताकि मैं उनको फिर आराम से जवाब दे सकूँ। तो फिर अम्मी मुझे एक मैसेज करती है कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी। तो आज मैं कसम खा के यहाँ पे बात करती हूँ कि हाँ, कभी आपकी कोई बात ऐसी ज़रूर होती है कि मुझे लगता है कि शायद आप हर्ट हुई हैं या आप तकलीफ़ में, तो वो बात मुझे ज़रूर तकलीफ़ देती है, लेकिन मैं आपसे नाराज़ कभी भी नहीं होती। लेकिन मैं इंतज़ार करती हूँ कि मैं फ़ुर्सत से आपके मैसेजेस पढूं ताकि मैं फ़ुर्सत से आपको जवाब दे सकूँ। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जज्बाती होके या बग़ैर मैसेज पढ़े जो आपको हर्ट करे। आज बिनते फ़ातिमा ट्रस्ट की जो फाउंडर हैं, उनके बेटे हमारे साथ तो होंगे ही, लेकिन फ़रज़ाना हमारे साथ हैं, और फ़रज़ाना बहुत माँओं की बेटी हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि फ़रज़ाना आज हमारे साथ हैं। बहुत सारी माएँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, और कुछ दिल से होंगी, कुछ बेदिली से होंगी, कुछ पर्दा रखेंगी, कुछ दिल की बात कर भी देंगी, उन माओं से बात करेंगे। लेकिन फ़रज़ाना, आई थिंक बहुत बड़ी बात है और बहुत एजाज़ की बात है कि आज आप बहुत माओं की बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी प्यारी बातें इसने की, मुझे लग रहा था कि मैं बोलूँगी, मैं ये कहूँगी, लेकिन ये वो सब सनम ने कह दिया। बहुत प्यारी, बहुत कुछ सीखा सनम आपने इस जिस फील्ड में आप हो, बहुत प्यारी बातें करती हो। अल्लाह करे आपकी बातों से बच्चों को, मैं अब बड़ों को तो नहीं क्योंकि बड़ों की उम्र गुजर गई, बच्चों को समझ आ जाए और वो इस तरह का टाइम ना आए कि वो अपने बुज़ुर्गों को, अपनी माओं को या अपने वालिद को या अपने किसी रिश्ते को दिल से दूर करें और घर से भी दूर करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल दिल से। और डॉक्टर मोहम्मद इमरान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी और उनसे मैं ये पूछूँगी कि मुझे पता है कि ओल्ड एज होम्स जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और होते होंगे, आप ज़्यादा जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आप तो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये क्यों होते हैं, रीज़न क्या है? और एक वक्त आता है कि औलाद जो है वो शायद जायज़ बात पे भी, मैं ये भी बात करती हूँ कि कहते हैं कि यार अब हमसे नहीं होता, तो इसकी खुदा की नज़र में अल्लाह ताला के यहाँ कितनी माफ़ी है, कितनी माफ़ी नहीं है। अगर हमारे बच्चे मेंटली नॉर्मल नहीं होते तो शायद हम उनको नहीं छोड़ कर आते या कुछ छोड़ कर भी आते हैं। आप इस सारी चीज़ पे क्या कहेंगे, ये किस हद तक सही है? इतना हसास मौजू है, और अगर मैं यकीन माने सिर्फ मैं माँ के एहतराम और माँ की नाफरमानी, बात काट के सिर्फ मैं टीम को एक बात कह दूँ कि मुझे ना सिर्फ बंद भी है ना, आई भी तो एक शोर, एक वो हो रहा है कि तो मैं आप लोगों की बात समझ नहीं पाऊंगी अगर आप मुझसे कोई बात करेंगे। तो बंद भी है तो मुझे इरिटेट कर रहा है, तो उसको बस थोड़ा सा ठीक कर दे कि वो शोर ख़त्म हो जाए। बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर मैं माँ की अहमियत के ऊपर बात करना शुरू करूँ दीन के हवाले से, और माँ की नाफरमानी के ऊपर, अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की लानत के ऊपर मैं भी बात करूँ, तो शायद आपका प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होगा और बताने के लिए बहुत ज़्यादा होगा। इतना हसास ये जो है ये मौजू है। फ़रज़ाना बहन खुशकिस्मत है, अभी आपने कहा कि बड़ा फरीज़ा इन्होंने अपने कंधों पे उठाया है, लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर जहाँ पे मेजॉरिटी अल्लाह के मानने वालों की, तौहीद परस्तों की हो, वहाँ पर ओल्ड होम से बड़ी लानत कोई नहीं हो सकती, है ना? उससे बड़ी लानत जो है वो कोई नहीं हो सकती कि जहाँ पर रिश्ते हों, मकाम हो, जहाँ पे पैदा होते के साथ ही रिश्तों की एहतराम बताया जाता हो, खाला, चाचा, मामू, फुप्पा, मुहर्रम और नामहरम का बताया जाता हो, वहाँ पे कोई घर ना हो,
वहाँ पे कोई घर ना हो और वहाँ पे अजनबियों और गैरों के पास जो है वो छोड़ा जाए। लेकिन अगर मैं ये बात भी करूँ, बहुत न्यूट्रल होकर मैं शो करूँगी, ये नहीं कि आज माएँ मेरे साथ हैं तो मुझे लोगों को रुलाना है या इमोशनली करना है। आई थिंक मुझे बड़ा न्यूट्रल होकर मैं अपना, मेरा रिस्क है, मेरी रोज़ी है, मैं जिस जगह बैठी हूँ तो लेकिन कभी कभी शायद जायज़ बात पे भी लोग करते हैं, बट मुझे वो जायज़ बात, लोग हर कोई ना अपने हिसाब से, एक तो मैं कहती हूँ दीन का सांचा बनाया हुआ है, शराफत का सांचा बनाया हुआ है, हमने अपने हिसाब से अपने सांचे बनाए हुए हैं और हम उसमें फिक्स्ड है। हमें लगता है हम तो अपनी तरफ से अपने पूरे फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं और हम उस सांचे में पूरे उतर रहे हैं। बट जहाँ पे दो लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पे माँ भी खा लेगी, वहाँ पे बाप भी खा लेगा, जहाँ पे आपकी औलाद खा रही वहाँ पे माँ कितनी रोटियाँ खा लेगी, लेकिन वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर लेते हैं और ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा जी माँ मेरी निकल जाती हैं, मेरी माँ जो है वो औलाद को मारना शुरू, मेरी माँ जो है कोई मेहमान भी आए तो गालियाँ देना शुरू कर देती हैं, तो बच्चे भी करते हैं, तो वो जस्टिफाई करते हैं खुद को। मैं जायज़ आपको बताऊँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, ईशा का वक्त है और आँखों से ज़ारो कतार रो रहे हैं और सहाबा कराम परेशान है कि अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक के ऊपर आंसुओं के मोती क्यों चमक रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि हमारी माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या गम है जिसकी वजह से आप रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है। और फिर वो ये कहते हैं, आप जायज़ की बात कर रहे हैं ना, फिर वो ये कहते हैं कि अगर इशा का वक्त हो और नमाज शुरू हो गई हो, मेरी माँ मुझे पुकारे तो मैं नमाज छोड़ दूंगा और माँ के पास जाऊँगा। ये अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में ईशा की नमाज के वक्त कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं नमाज, कह रहे हैं कि मैं नमाज छोड़ दूंगा और लब्बैक कहूँगा, अपनी माँ के पास जो है वो जाऊँगा अगर मुझे मेरी माँ ये कह दे। आप जायज़ और नाजायज़ की जो है बात कर रहे हैं ना, अल्लाह के रसूल ने ही हमें ये बताया, कुरान ने हमें ये बताया कि अल्लाह ने ख़रीद ली है हमारी जान जन्नत के एवज़। अल्लाह को हमारी जान मतलूब है जब जिहाद का वक्त हो और सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं जी जिहाद का वक्त है, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। आप कहते तेरी माँ है, मैंने कहा जी तेरी माँ है, मैंने कहा जा तेरी खिदमत कर, तेरे लिए वो जिहाद है। आप जायज़ की बात कर रहे हो। मैं इतनी चीज़ें आपको बताऊंगा, इतनी चीज़ें बताऊंगा कि ये जस्टिफिकेशन जो है ये हो नहीं सकती, हो जाएगी। मुझे ये बताएं, हम कहते हैं कि जो अब आप इसको मज़ीद वो कीजिएगा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ठीक है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत हमें कहाँ लेके जाती है? जन्नत में लेके जाएगी अगर हम खिदमत करेंगे। उस जन्नत की मसलहत क्या है फॉर औलाद, वो मुझे एक्सप्लेन क्या चीज़ में मैं आपको हिकायत से बताता हूँ। माँ कहाँ ले जाती है? हाँ, माँ नबी का साथी जन्नत में बनाती है। माँ की दुआ नबी का साथी जन्नत में बनाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? हाँ। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तेरे उम्मत में एक फलाना कसाई है जो तेरा साथी होगा। अब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, जिनसे अल्लाह ने कलाम का शर्फ बख्शा है, उनको कलीमुल्लाह कहते हैं, वो पूछते हैं कौन मेरा साथी होगा? आपने कहा कसाई तेरा एक साथी होगा। हज़रत मूसा का तजस्सुस उस कसाई के पास ले गया। उस कसाई ने सारा काम ख़त्म किया, अपना सामान उठाया, घर गया, उसने रोटी पकाई, उसने सालन बनाया, उसने शोरबा डुबोया और एक रूई के गालों जैसी माँ पहुँचा, उसको उठाया, उसको उसने जो है वो खाना खिलाया, उसकी जो है वो सफाई की। हज़रत मूसा ने पूछा तेरा रूटीन क्या है, तेरा अमल क्या है? कहते सुबह मैं माँ का सारा काम करता हूँ, उसके बाद मैं काम पे जाता हूँ, काम पे से आके मैं सबसे पहले अपनी माँ का हर काम अपने हाथ से करता हूँ, फिर मैं बीवी बच्चों की फ़िक्र करता हूँ। हज़रत मूसा अच्छा उसको तो नहीं पता था कि ये वक्त के पैगंबर हैं, जो है अल्लाह के रसूल हैं और मूसा अलैहिस्सलाम हैं। वो अपनी बात कर रहा था, तो जिस वक्त वो अपनी माँ को टुकड़े खिला रहा था, उसकी माँ कुछ बड़बड़ा रही थी, ज़ाहिर है बड़ी ज़ईफ़ुल उम्र थी। तो हज़रत मूसा ने पूछा कि तेरी माँ जो है ये क्या बड़बड़ा रही थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अपनी उम्र की वजह से बोल रही थी। कहने लगा नादान है मेरी माँ। कसाई बोलता है नादान है मेरी माँ, मुझे दुआ दे रही थी कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो माँ की दुआ रसूलों के बराबर जन्नत में मकाम दिलवाती है। आप कह रहे हैं माँ की दुआ कहाँ ले जाती है? हाँ, माँ की दुआ जन्नत के अंदर रसूलों का साथी से वो जन्नत जो है, जो माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उसको निकाल देते हैं। देखिए कुरान पाक ये वाज़े तौर पर 12 ये कहता है कि जो कुफर, कौन कुफर करते हैं? जो शुक्र नहीं करते। जो शुक्र नहीं करते
वो कुफ्र करते हैं। और शुक्र की ज़ात किसके लिए है? ज़ाहिर है अल्लाह की है। सारी नेमतें कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन कुरान पाक में वाहिद एक हस्ती है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला कहता है शुक्र करो मेरा और अपनी माँ का। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। शुक्र करो मेरा और अपनी माँ का। तो 70 माओं के बराबर माँ की बताने के लिए ना, मैं अब आप ही बता रहे हैं कि ये वो कुंजी है, ये वो कामयाबी है जो अल्लाह ने आपको अब साथ उतारी है, जिसका हक आप ये कह रहे हैं। इसका हक साहबी ने पूछा कि अगर अपनी माँ को मैं अपने कांधे पे बिठा के हज कराऊं तो क्या मैं इसका हक अदा कर सकता हूँ? उसने कहा 7 हज भी अगर कराएगा उस दर्द के एक झटके का जो तेरी पैदाइश पे हुआ था उसका भी हक अदा नहीं कर सकता। कुछ माएँ हमारे साथ हैं, मैं बात कर लूँ अगर अभी हमारे पास टाइम है तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ माओं के साथ जो है यहाँ पर उनसे बात करूँ और मज़ीद मैं आपसे बात करूँगी। और जिन माओं की जन्नत जो है वो हम किसी और की जीनत बना देते, किसी और के यहाँ भेज देते हैं और अपने पास नहीं रखते, तो आखिरत में हमारे साथ क्या होगा वो मैं आपसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करेगा मुझसे? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खुश है? अच्छा आप मुझे बताएं, एक सेकंड मैं ज़रा इसको आगे कर देती हूँ ताकि मैं आपसे बैठ के आराम से बात कर सकूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप कहाँ रहती हैं? मैं रंछोड़ लाइन रामसामी। ठीक है, और आप यहाँ पे आती हैं बिनते फातिमा ट्रस्ट में? मैं आई हूँ अभी। अभी कब से यहाँ पर हैं आप? ये 2 रमज़ान किए मैंने। 2 रमज़ान आपने यहाँ पे किए हैं। आप कहाँ रहती हैं? मैं उठी भाई को है ना को सारा पड़े। आपको कौन छोड़ के गया? मेरा दिमाग है, एक बच्ची है थोड़े भाग नहीं रख सकती। आपको नहीं रख सकती? नहीं। क्यों? आप बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं? नहीं, उन्होंने अपने बहुत अच्छी है जैसे मेरी सासी बीमार है, कैसे मैं नहीं रह सकती। मैं बहुत खुश है थे। अपने घर याद नहीं आता? पोती याद नहीं आता? घर है ही जाता, कपड़ से देखी थी कोई नहीं मेरे कोई नहीं याद आता। कोई याद नहीं होता ना। तो फिर किसके लिए रो रही हैं? रो रही है तेरे बहुत हो गए, छोर भी बहुत हो गया, क्या बच्चे बहुत हो गया, बच्चे भी बहुत हो गए। देखते रहना कोई तो याद आता होगा ना। बच्चे होते हैं, बच्चे याद आते हैं, मिलने आते हैं। बहुत हो गए रे, बहुत हो गए। अगर वो होते तो आज आप यहाँ पर होते? मुझे थे आया 3-4 हफ्ते रोते रहेगी सर कभी सोचा था जिन बच्चों के लिए सोचा था कि मेरा सहारा बनेंगी, वो औलाद आज नहीं है और आप अकेली हैं। कभी सोचा था ज़िंदगी में जब औलाद को गोद में लिया था आपने तो सोचा था ये ज़िंदगी भर मेरा सहारा बनेगी ये औलाद? सोच रहे और अब वो औलाद ही नहीं। कोई मेरे वास्ते यही है, बहुत अच्छी तरह रखे है, यही माँ यही सब कुछ मेरे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत खुश है। अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं अच्छी औलाद बन सकूं, मैं अच्छी बेटी बन सकूं। आप मुझे बताएं आप कहाँ पर होती हैं? हम लोग क्लिफ्टन में रहते हैं। मैं शादी नहीं हुई, मेरे अब्बू और अम्मी के साथ रहती थी। तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया तो मेरा भाई कनाडा से आया और अम्मी को लेकर चला गया, मेरे को बिनते फातिमा में छोड़ गया। मैं बहुत रोती हूँ। हाँ भाई। आपको कभी लगता था भाई छोड़ के चला जाए? नहीं ऐसा नहीं लगता था, मैं समझती थी मेरे को। छोड़ के गया? कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, आपने बर्तन तोड़े, आपने कोई झगड़े किए, आपने कोई खाने बहुत ज़्यादा मांग लिए कि मुझे तो पराठे, मुर्गियाँ, रोस्ट और ये सब चाहिए, मछलियाँ? ये सब नहीं हुआ था।
ये हुआ था कि वो कहते वीज़ा तुम्हारे पास नहीं है, मैं वीज़ा कराऊंगा कनाडा की और तुमको बुला लूँगा। अभी तक ना फ़ोन आते हैं ना बुलाते हैं। कितना अर्सा हुआ? 2 रमज़ान हो गए। आपको भी 2 रमज़ान? हाँ, 1.5 साल हो गया। इंतज़ार करना छोड़ दिया है? हर रोज़ इंतज़ार करती है कि शायद आज फ़ोन आ जाए? बहन का फ़ोन आता है, छोटी बहन का दुबई से, तो उससे बात कर लेती हूँ। भाई का नहीं आता है। भाई याद आता है? हाँ, याद आता है। फिर भी याद आता है? क्या करे, भाई तो भाई होते उसको हैं। तो आपकी याद नहीं आती। हाँ, सही कहती लेकिन आपको उसकी याद आती है। हाँ। आपसे छोटा था? नहीं, मेरे से बड़ा है, 11 साल। 11 साल? आपको तो अपनी बाप की तरह लगता होगा ना कि तो मुझे हमेशा संभाल के रखेगा। हाँ, सही कहती है। हो गया, अभी भी मैं इंतज़ार करती हूँ कि भाई बुलाएगा तो मैं चली जाऊँगी अम्मी के पास। लेकिन भाई फ़ोन ही नहीं करता। ना, बस मैं ये समाज टीवी के तवज्जो से ये दुआ करती हूँ कि भाई वीज़ा कराए और मेरे को बुला ले। अभी वो सुन रहे हो शायद? हाँ, शायद सुन रहे हो। और ये भी नहीं बताया कि वीज़ा क्यों नहीं लगा। हाँ, या ये फ़ोन करके तो बता ही सकता था ना कि वीज़ा क्यों नहीं लग रहा है या मसला आ रहा है, तो आपको सुकून मिल जाता कि चलो वो कोशिश कर रहा है। हाँ, सही कहती है। उसका फ़ोन भी नहीं आता है कि वो ख्वाब में बताए। देखा भाई को, किसी को कि मुझे कोई लेने आया? कभी देखती है वैसे ख्वाब? क्या ख्वाब देखती हैं आप? ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं। अम्मी अब्बू नज़र आते, बहन भाई नज़र आते ख्वाब में। और अम्मी अब्बू बात करते मेरे से, भाई बहन बात करते मेरे से। अच्छा, ख्वाब में बात करते हैं? हाँ। बहनें कितनी हैं? हम लोग 1 भाई और 3 बहनें। 3 बहनें में एक मेरे से 6 साल बड़ी है और मेरे से 1 साल छोटी बहन है। और ज़्यादा बात कौन करती है? ज़्यादा बात छोटी बहन ही करती है। और बड़ी बहन? बड़ी बहन भी नहीं करती है फ़ोन के कुछ। वो क्यों नहीं करती? पता नहीं क्यों नहीं करती है। वो कहाँ पर होती है? वो भी शादी करके कनाडा चली गई। तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? मैं पढ़ती थी, मेरे अम्मी मेरे अब्बू कहते थे कि शादी कर लो हम लोग के, तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगी। और अब सब आपको छोड़ के चले? हाँ। आपको लगता है कि अगर आप शादी करती तो ज़िंदगी शायद बेहतर होती? हाँ, सही कहती है। मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ होती। मुख्तलिफ होती। लेकिन यहाँ पर वो भी हैं कि जिनकी शादियाँ बच्चे सब हैं वो भी छोड़ के चले गए। हाँ, सही कहती है। वो तो ज़्यादा तकलीफ है। भाई बहन छोड़ के जाए तो शायद इतनी तकलीफ नहीं है, अगर औलाद छोड़ के जाए तो ज़्यादा तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही कहती है। भाई छोड़ करके मैंने भाई को। अब आप क्या सोचती हैं ज़िंदगी के बारे में? क्या चाहती हैं लाइफ में? मैं सोचती हूँ कि मेरा भाई मेरी वीज़ा कराए और मेरे को अम्मी के पास कनाडा बुला ले। अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। आपकी अम्मी अभी हैं? हाँ, है। बहुत ज़ईफ़ हो। अम्मी तो बेचारी बात करती है लेकिन वो फ़ोन ही नहीं करता है कि अम्मी बात करे। अम्मी बहुत ज़ईफ़ हो गई। अम्मी खुद नहीं फ़ोन कर सकती? नहीं, फ़ोन नहीं करती है बेचारी, उसको नंबर लगाना भी नहीं आता। लेकिन आपको यकीन है कि अम्मी भी आपका इंतज़ार कर रही होंगी? हाँ, अम्मी तो मेरे कह दुबई गई थी 1 महीने के लिए, तो मेरी बहन ने कहा कि तुम फ़ोन करो कनाडा, तो फ़ोन किया तो अम्मी ने कहा कि तुम जल्दी से आ जाओ बतूल, मैं तुमको बहुत याद करती हूँ। मैंने कहा आप वीज़ा कराए तो मैं आ सकती हूँ, मैं कैसे आऊँ? गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। एक बात सोच रही थी कि जब एक बच्चे को एक यकीन होता है ना कि जब वो आप लोग ही मिसालें देते हैं कि बच्चे को ऊपर ऐसे फेंकते हैं, वो हंसता है, तो उसको यकीन होता है कि मेरा बाप या मेरी माँ मुझे पकड़ लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे। इसी तरह जब औलाद होती है, जब आप उसको गोद में लेते हैं तो आपको एक यकीन होता है कि जब हम बूढ़े होंगे ये हमारा सहारा बनेंगे। और जब आपका वो मान, वो यकीन टूटता है तो फिर एक तकलीफ़ होती है, फिर शायद आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। चलो उनकी तो शादी नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी माएँ, आज एक ये माँ है जो कह रही नहीं मेरे बच्चे का कसूर नहीं है, नहीं मेरे भाई के पास जगह नहीं थी, नहीं बहुत सामान आ गया था, सामान की जगह थी, बेटे की जगह थी, बेटी ने कहा 5-6 दिन में कॉल करूँगी, मजबूरी हो सकती है, 10 दिन गुजर गए, बट अभी भी उम्मीद है, एक भी इंतज़ार है।
कि वो मुझे अभी भी कॉल करेंगी। आपके यहाँ पे कितना मज़ा आता है बिन्ते फातिमा, आपका बहुत ख्याल रखा जाता है, मुझे पता है, मैंने ये जाके देखा है, साफ़ सुथरा एक घर बना हुआ है, बहुत मज़ा आता है। तो फिर आप यहीं रह लेना, फिर क्यों बेटी के पास जाना चाहती हैं? याद आती है ना, बच्चों की तो याद आती है। तो बच्चों को तो आपकी याद ही नहीं आती? नहीं, बस फिर अपना तो दिल तो ऐसा है ना कि बेटी के लिए तड़पता है दिल, एकदम से उड़क उठती है। कौन सी बेटी के लिए? दो बेटियां? दो बेटियां इंग्लैंड में, वो भी आई हुई है आजकल। किसके लिए ज्यादा दिल तड़पता है? दोनों के लिए तड़पता है, उसकी बचपन की यादें आती हैं सारी। अजरा जो इंग्लैंड से आई है वो आपको मिलने आई है? वो भी आई थी उस दिन मिलने के लिए, तो वो उस दिन देर से आई थी, लेट आई थी वो। अच्छा। हाँ, लेट आई थी असल में, तो वो फिर टाइम नहीं था मिलने का। मेराज है ना, संडे का टाइम खत्म हो गया है, तो इस बार वो वापस चले गए। बच्चे भी आए थे सब। आपको मिली नहीं ना अभी? नहीं, अभी नहीं मिली। क्या याद आती है उनकी चीजें? उनकी सारी बचपन की सारी बातें। क्या हरकतें करती थी वो? क्या गले में हाथ डालती थी, प्यार करती थी। मेरी अम्मी तंग करती थी? मेरी अम्मी के कहती थी मेरी अच्छी है मेरी अम्मी, मेरी अम्मी बहुत प्यारी है, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, इस तरह करती थी बहुत मेरे साथ। वो सारी यादें आती हैं मुझे बहुत। मुझे पता है तंग करती थी, खाने में भाग जाना, छुप जाना, ऐसे भी तो बच्चे होते हैं ना शरारती। कुछ थोड़ी सी करती थी, लेकिन कौन सी वाली बच्ची करती थी? बड़ी बच्ची थोड़ी बहुत वो शरारती थी। तो आपने उसको घर से फिर निकाला क्यों नहीं? नहीं वो साथ ही थी, बस वो पड़ोसियों के पास छोड़ देती कि बहुत तंग करती हो? नहीं, वो फिर मेरा दिल उसके बाद दुखता था, मेरा बहुत दिल दुखता था। वो कहती मेरी बेटी है, तो वो कहती नहीं अम्मी, मुझे अम्मी भी नहीं कहती थी कई दफ़ा। तो वो मेरी नंदे थी, वो बड़ी जुल्म करती थी मेरे साथ, बहुत जुल्म करती थी मेरे साथ। वो माँ नहीं कहने देती थी मुझे, वो कहती थी हाँ मैं माँ तुम्हारी, ये मानेंगे तुम्हारी, इस तरह करती है, बहुत मेरे साथ जुल्म करते थे। जवानी नंदों के जुल्म पे गुजर गई और बुढ़ापा औलाद की नज़र लग गया। आप कुछ बात करना चाहिए? आपका हौसला यकीन माने, मैंने तो अली को भी मैंने कहा था, मैंने भी आपको ये ब्रेक में कहा था आप सवाल, मैंने अली को भी अभी पहले भी आपको कहा था, आपके जो प्रोड्यूसर अली इमरान को भी, आपको भी मैंने कहा कि मैं जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं ना, तो मेरा यकीन मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपका हौसला है जो आप इतनी बात सुन रहे हो ना। क्योंकि जब मैं, जो भी अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, जब मैं दीन सुनता हूँ तो मैं काँप जाता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा नेकियों का अनबार लेके, पारसाई और इबादत और रियाजत का अनबार लेके, और जब उसका मीज़ान पे तोला जाएगा तो उसके नेकियों का पलड़ा भारी होगा, और फिर अचानक एक अमल उसके तराजू के दूसरे पलड़े में जाएगा, और वो पलड़ा नीचे जाएगा, और उसके बाद होगा कि इसको जहन्नम में दाखिल किया जाए। और वो शख्स उस वक्त हैरान होकर ये पूछेगा फरिश्तों से कि मेरे इतने नेकियों के अनबार पे ऐसा मुझसे क्या अमल हुआ जिसके ऊपर मुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है? फरिश्ते कहते हैं तूने एक बार ज़िंदगी में अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की थी, तूने ज़िंदगी में एक बार अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की थी, मुँह के बल जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। सारी ज़िंदगी की इबादत और रियाजत ज़ाया है अगर माँ से एक बार जो है वो बात की है। सहाबी रसूल हैं हज़रत अलक़मा, हालत निज़ा का वक्त है, ज़ुबान के ऊपर कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल के पास उनकी जो है वाइफ तशरीफ़ लाई रोजा, उन्होंने कहा जी हालत ऐसी है। उन्होंने कहा क्या उसके वालिदैन? उन्होंने कहा जी माँ है। उन्होंने कहा जी माँ कहाँ है? पता ये लगा कि जी माँ नाराज़ है। उन्होंने पूछा माँ से कि क्यों नाराज़ है? कहने लगे इबादत गुजार है, परहेज़गार है, इबादत करता है, लेकिन मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि लकड़ियाँ लाओ और अलक़मा को यहाँ जला दो। तो माँ ने कहा क्यों जला दो? कहने लगे क्योंकि ये जहन्नम में जाके जलने वाला है, इसको यहाँ जला दो क्योंकि ये जहन्नम में जलने वाला है। अगर तू माफ़ नहीं करेगी तो ये जहन्नम में जलने। ये मैं सहाबी का रुतबा बता रहा हूँ, ये मैं सहाबी का रुतबा बता रहा हूँ, सहाबा का रुतबा बता रहा हूँ। आप ये सोच लें, कर देगी मुझे पता है। अभी कितनी बातें सुन रहे हैं, अभी कितनी बातें सुन रहे हैं। कनाडा चले गए, इंग्लैंड चले गए, बड़े घर के अंदर जो है वो चले गए। बड़ी ज़रूरत थी ना दुनिया बनाने की, राइट? बड़ी ज़रूरत थी दुनिया बनाने की। ज़ियारत रसूल से बड़ा कोई मकाम होगा? अल्लाह के नबी से को देखने का इससे बड़ा मकाम होगा? लेकिन वैसे करनी को इजाज़त नहीं मिली। माँ की खिदमत करते रहे, अल्लाह के रसूल को नहीं देख सके, सहाबी का दर्जा पाया। इतना बड़ा दर्जा पाया कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत अली करम वजह को कहा कि जब अवैस हज पे आए तो इनसे अपने लिए दुआ करा। सहाबी का दर्जा दिया, जबकि अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि माँ की जो है वो खिदमत थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदीने के अंदर जो 6 सहाबा पहले ईमान लेके आए अल्लाह के रसूल के ऊपर, उसमें हज़रत नुमान हारिसा भी थे।
आपने कहा मैंने जन्नत में उनकी तिलावत की आवाज़ सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मदीने के अंदर नमान की तिलावत जन्नत में सुनी है। और आपसे पूछा है कि नमान की तिलावत की आवाज़ जन्नत के अंदर सुनाई जाती है कि किस ऐसी क्या मकाम है कि नमान की तिलावत मदीने में रहते हुए जन्नत में सुनाई जाती है? उन्होंने कहा क्योंकि वो अपने माँ का हर काम अपने हाथ से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वो अपनी माँ का काम अपने हाथ से करता है। मदीने की तिलावत जन्नत में सुनाई जाती है। और ये आप ये सोचो कि ये एक ऊंची आवाज़ के ऊपर रियाजत बर्बाद हो जाए। एक ऊंची रियाज, एक रिवायत है कि कोई नमाज रोज़ा, अगर माँ बाप नाराज़ है तो कोई नमाज रोज़ा कबूल नहीं है। कोई नमाज रोज़ा कबूल नहीं है। ये बातें कोई क्यों नहीं बताता रमज़ानों तो में? जो दुनिया जो ये मैं आपको कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ। मैं वही कह रही हूँ, मैं सहाबा रसूल की बात बता रहा हूँ। मैं सहाबा रसूल की बातें बता रहा हूँ। मैं सहाबियों की बात बता रहा हूँ। अल्लाह की हिफाजत भी सिर्फ माँ की दुआ से चलती है। ऐसे जलाली पैगंबर जिनको अल्लाह तबारक व तआला कलीमुल्लाह कहते हैं, तूर के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मूसा आज संभल के आना। और हज़रत मूसा पूछते हैं आज संभल के आना क्योंकि आज तेरी माँ दुनिया में नहीं है तेरी दुआ करने के लिए। इतनी बड़ी बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला कलीमुल्लाह से कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कहते हैं कि आखिरत में आपसे रिस्क भी सवाल करेगा, ज़मीन भी सवाल करेगी, हर चीज़ आपसे सवाल, आपके हाथ भी सवाल करेंगे, जो कपड़े पहने, जो आपकी आँखें, आपकी हर चीज़ सवाल करेगी जिसका आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक माँ है, ठीक है, इसका दिल तो मुझे पता है ना, ये तो आखिर में माफ़ कर देगी औलाद को। औलाद ने सिर्फ 2 दफ़ा हंस के कॉल कर ली और बोल दिया कि अम्मा बड़ी याद आ रही है, मजबूरी होगी, वीज़ा नहीं लग रहा, और शायद मजबूरी हो भी, लेकिन कॉल करने में तो कोई वो नहीं है। बट ये जो आंसू हैं, क्या इनसे सवाल नहीं किया जाएगा? ये जो आंसू बह रहे हैं क्यों नहीं किया जाएगा? और मेरा तो ख्याल ये है, तो मैं तो जो हम आह की बात करते हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि सवाल शायद सिर्फ उससे किया जाएगा जिसको कुछ बख्शने की अल्लाह ताला की रहमत जाग रही हो। ये तो सवाल तो उससे किया जाएगा ना कि हो सकता है कोई बख्शिश का रास्ता निकल जाए। जिससे अल्लाह नाराज है उससे सवाल किस बात का होगा? उसका सवाल जवाब किस बात? जिसका रिजल्ट अनाउंस्ड है जहन्नम का, उससे सवाल किस जवाब? इट्स अनाउंस्ड, ये फाइनल है। अल्लाह ने क्या कहा? लेकिन अगर माँ माफ कर दे तो फिर रब को जवाब तो देगा ना। रब को तो जवाब देगा, मैं वही कहती हूँ। कैसे नहीं देगा? अपने अमल का जवाब कैसे नहीं देगा? होता है कि आपने माफ तो कर दिया, माँ तो माफ कर देगी, लेकिन माँ की जो आह लगी होगी या उसने नहीं भी बद्दुआ दी होगी, मैं अपनी बेटियों से बड़ी बात है दिल दुखना। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर हम सब आपके सामने हैं और मुझे तो लगता है मैं तो शर्मिंदा हूँ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं बार बार वापस आ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लिंक क्या दूँ, क्या एक्साइटमेंट शो करूँ, क्या दुख बताऊँ, क्या बात करूँ, कहाँ से लफ्ज़ ढूंढूँ, कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्या सही है क्या गलत है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ चल रहे हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमने जो सांचे अपने लिए ढूंढ के अपने सामने रखे हैं, ये कहाँ से आए, कहाँ से ढूंढ के लेकर आ गए हैं? सनम अच्छी सनम बुरी, इसने ये पहना उसने वो पहना, इसने ये किया, नुमान ने वो किया, आसमा ने ये क्यों किया, आसमा ने बाल इस तरफ क्यों रखे तो उस तरफ क्यों नहीं रखे, फरजाना ने ये कहा था तो इस दफ़ा इस शो में ये क्यों, उस बस करते हैं प्लीज़। लाइफ में और बहुत कुछ है लोगों की बात करने के अलावा। माँ बाप की खिदमत करें, उनके लिए टाइम निकालें, उनसे बात करें, जितना टाइम दे सकें। मैंने कहीं एक चीज़ पढ़ रही थी कि वो जितनी लंबी आपसे फ़ोन पे बात करना चाहें आप करें, आप सुने उनकी बात। ये भी एक सदका है, ये भी एक सवाब का काम है, ये एक फ़र्ज़ है आप पे। दुनिया आखिरत की कामयाबी है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी करते हो ना, इसका 10% सिर्फ माँ की टांग दबा दो, सिर्फ माँ के पास जाके जो है वो बैठ जाओ, सिर्फ उसका हाथ थाम लो। वालिदैन के ऊपर प्यार भरी नजर डालना हज्जे मकबूल का सवाब है, यानी वो हज जो कबूल हो जाए, हज्जे मकबूल का सवाब है वालिदैन पे नजर डालना। तो सोचिए अगर पैर दबा रहे हो तो कहाँ पहुँचा दे अल्लाह। मैं कहती हूँ मुझे ना एक अल्लाह मियां प्लीज़ हमेशा ऐसा रहे और आप सब दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सब लोगों की दुआओं पे एक
एक यकीन है, एक ईमान है कि आप सब लोग जब मेरे लिए दुआ करते हैं ना, मेरा वो काम आसान हो जाता है कि हम भाई बहनों की आपस में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और मुझे लगता है कि हम कभी कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। अल्लाह करे मेरा मान हमेशा रहे। हमारे लिए पैसा, चीज़ें, घर, गाड़ियाँ वो मैटर नहीं करती, हमारे एक दूसरे के लिए प्यार, टाइम वो मैटर करता है। हम एक दूसरे के लिए टाइम ढूंढते हैं कि किसी तरह हम बहन भाई आपस में बैठ जाएं, टाइम दें। लड़ते भी हैं, बातें भी नहीं करते, कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप्स बने हैं वो भी छोड़ देते हैं, सब होता है। बट एक ब्लॉक कर देते हैं, हाँ बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से इश्क है, अल्लाह करे वो हमेशा रहे, ठीक है। लेकिन एक बहन यहाँ पर मौजूद है, मागुल आपा, एबटाबाद से आपका ताल्लुक़ है। आप कराची में बिनते फातिमा ट्रस्ट में क्या कर रही हैं? आप अपने घर में क्यों नहीं हैं? अपने घर में मियाँ का इंतकाल हुआ है। शौहर का इंतकाल हो गया 28 साल 5 महीने हो गए उनका इंतकाल। 5 महीने भी याद है आपको? 28 साल हो गए। 28 साल 5 महीने। औलाद है आपकी? नहीं। कितना माँ पैदा हुई है तो माँ का इंतकाल हो गया दूसरे दिन। बाप ने 2 और शादियाँ और कर ली। बाप पैसे वाला था, जायदाद वाला था, अभी भी मकान ज़मीन में हज़ारा कश्मीर ट्रांसपोर्ट थी। उससे तेरे बहन भाई सारे उधर हैं। मेरी शादी हो के इधर हमारा सदर में बुखारा करता। आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी हुई? 15 साल, 5वीं में पढ़ती थी तो शादी कर दी। और कितना साल मतलब आपके हस्बैंड थे और औलाद नहीं हुई, दुआएं करती थी औलाद हो? कोई पता ही नहीं था, माँ थी ही नहीं कि माँ को समझाती कि ऐसे करो वैसे करो। बहन भी कोई नहीं थी, सोचे थे बहन भाई थे। अभी वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, करोड़ों की जायदाद मेरे पास। मैं कभी किसी मैंने 15 साल मरी का एक आदमी था, उसकी 2 बेटियाँ पाली, उनकी शादी करवाई, उनके पास 15 साल रही मैं। उसके बाद अभी मेरी 2016 में मेरी टांग टूट गई। फिर कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। फिर फिर मैं एबटाबाद गई। मेरी जेठ की बेटी ने बोला कि जब जज ने बोला कि उन साथे पूरे हो जाए इधर, उसको भी बुलाओ। मुझे बुलाया, मेरे से किसी ने बात नहीं की। मैं फिर वापस आई, मुझे एक दाना निकल गया इधर। उसका ऑपरेशन पिंडी में करवाया, वो अभी तक मेरे इलाज करवाते हैं। अभी मेरी जेठ की बेटी छोड़ गई मुझे इधर, अभी फिर मुड़ के आई। खुद अमेरिका चली गई। उनकी बेटी उन्होंने आपको बताया कि वो आपको कहाँ छोड़ने जा रही हैं? उन्होंने खुद ही छोड़ के गई, उनको कुछ पता था, मुझे पता आपको पता था कि कहाँ छोड़ने जा रही हैं? मुझे नहीं पता, मुझे ये 11 बजे मुझे बताया कि हम लोगों ने तेरे लिए जगह देखी। अब हरमैन शरीफैन कोई जाता है, हम उसे कहते हैं जो है वो दुआ कीजिएगा। ज़ियारतों पे जाते हैं, हम कहते हैं दुआ कीजिएगा। कहते हैं ना, मौलवी साहब को भी जुम्मे की नमाज में पढ़ के भेजते हैं ना, पर्चा लिख के भेजते हैं। कभी माँ को भेजते हैं पर्चा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा? कभी माँ को करते हैं दरख्वास्त कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा? मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआ करती है। वही कह रहा हूँ ना, आप नहीं भेजते ना। सनम आप इनकी सुनो और इनका को मसला हल करवा दो बेचारी का ना, इनके बहन भाइयों के साथ। देखिए, अगर अरबाब इख्तियार देख रहे हैं और बेटी पाली उनका सामान मेरे पास, मैं बोलती हूँ उनका और ये चीज़ मैं उनको सामान मैं खुद भी नहीं होता कि सब भी मारते, दूसरे का हक में नहीं रखती। मैं बोलती हूँ मैं अपना जो है किसी का सामान आपके पास था? हाँ, तो वो सामान है आपके पास? नहीं, उनको थोड़ा सा है लेकिन नया से बना ना उनको अपने बाप का भी नहीं पता कि वो पिंडी मरी में थी, मैं कराची में थी। उनके बाप का पिंडी गुर्दे फैले हुए अचानक देख दिन में उनके। आप क्या चाहती हैं? मैं ये बोलती हूँ बस उनका सामान उनको मैं दे दूँ। फिर अभी भी 7 दुकानें। देखिए, हम क्या माशरा बना रहे हैं ना। हम टॉम डिक एंड हैरी पॉटर पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ाना छोड़ दिया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, औरत कचरा फेंकती है, काफिर है, कचरा फेंकती है, नुकसान पहुंचाती है। जिस दिन कचरा नहीं फेंकती है उस दिन पूछते हैं कि कहाँ है वो औरत, तो पता लगता है बीमार है। और फिर आप उसके पास जाते, क्यों जाते? वो औरत को मकाम दी। बीमार औरत की
मिजाज पुरसी के लिए अल्लाह के रसूल जाते हैं जो उन पर कचरा फेंकती है, जो अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाती है, जो उनको दुख तकलीफ़ पहुंचाती है। ये औरत का मकाम है जो अल्लाह के रसूल अपने अमल से बता रहे हैं। और यहाँ एक औरत, मुसलमान औरत, एक बीमार औरत जिसका पैर और इसके इस पर ज़ख़म है, जिसके पास अमानत है तो वो देने के लिए परेशान है, जो ये अपना हक आखरत के लिए खैरात करना चाहती है, अपने लिए एक रोटी हज़म नहीं कर पाती है, और उसका वो जायज़ हक देने के लिए उस माशरे के अंदर वो लोग आगे जो है वो बढ़ने नहीं पाते। फिर कैसे कहते हो कि हम अल्लाह के रसूल की उम्मती हैं? और क्यों समझते हो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? क्यों समझते हो कि तुम्हें जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम जन्नत के तुम्हें प्लॉट जो है वो तुम्हें मिल जाएंगे? अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को नाराज़ करके तुम कैसे समझते हो कि तुम्हें दुनिया के अंदर कोई कामयाबी मिल जाएगी? हमने अपनी 22 साल नफ्सियात में एक आदमी सुकून से नहीं देखा, एक आदमी मुतमईन नहीं देखा जिसके माँ बाप उससे सुकून के साथ नहीं थे, जो अपने माँ बाप के साथ जो है वो अच्छा नहीं था। हमने उसको कामयाब नहीं देखा, हमने यहाँ उजड़ते हुए देखा है। हमने उन लोगों को जो दौलत के अंबार बनाते हैं, हमने उनको उजड़ते हुए जो है वो देखा है। और उसके बावजूद भी जहाँ उनके पास कुंजी मौजूद है दुनिया और आखिरत की कामयाबी की, उनको छोड़ के और उसको नाराज़ करके और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करके, और शर्म आती है ना। हम इस्लामी माशरे में किस बात के मुसलमान हैं? ना हम के मुसलमान, किस बात के जो है वो मुसलमान हैं कि हम आने के लिए जो है वो तैयार नहीं है जायज़ हक के लिए। वो तो आपका तो नहीं मांग रही, जायज़ हक के लिए। कोई बात करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। ऐसी जो माएँ हैं उनकी भी हर किसी की अपनी एक अलग अलग कहानी है, लेकिन बेस एक ही जाके बनती है। नाराज़गी के बहुत से पहलू होते हैं, लेकिन मैंने जितने ज़्यादा देखे हैं, वो मैंने जो फ़ील किया है, वो जो उनके बच्चों की जब शादी होती है उसके बाद से मसला ज़रा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अभी एक बात बीच में भी आई थी, आप लोगों ने की थी कि लड़की का हक़ है कि वो अलहदा घर चाहे तो लेके रह सकते हैं। ठीक है, चलें, ये बात हमने उठा ली अपने पॉइंट के लिए। अब एक बात करते हैं, मर्द अगर जॉब करता है 12 घंटे, उसके बाद घर पे 4 घंटे हैं, तो 2-2 घंटे बांटेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अलग अलग घर रखना है तो उस वक्त भी प्रॉब्लम होगी कि मुझे ज़्यादा टाइम है। तो कोशिश करें, वालदैन की कोई भी बात हो, वालदैन जब बीमार होते हैं, वक्त के साथ साथ एज बढ़ती है, तो गलतियाँ करते हैं, उसको माफ़ किया जाए। और माफ़ क्या किया जाए, ये तो हमारे लिए फ़ायदा है। हमने क्या किया था, बिल्कुल है ना। आई थिंक आपकी वही वाली बात है, उसी पे हो जाती है कि जब माँ बाप जाती करें या कुछ भी ऐसी बात करें, सिर्फ अपने बचपन को जहन में रखें कि हमने क्या किया होगा और उन्होंने हमें किस तरह से। और एक छोटा सा मैसेज कि हो सके तो कभी कभार ऐसी जगहों पे चले जाया करें, अपने बच्चों को लेके जाएं, ताकि उनके अंदर भी एहसास डेवलप हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसी ख़वातीन के अगर चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। लाते ना मुस्कुराहट। चले जी, फरजाना, अमारा, आपका बर्थडे और एक सईदा बीबी आपकी सालगिरह का दिन है, और मैंने कहा इनके चेहरों पे मुस्कुराहट। सईदा बीबी आ जाए, सईदा बीबी को मैं लेकर आती हूँ। सईदा बीबी जी आ जाएं आप। हैप्पी बर्थडे टू यू। खड़े होके इनके लिए तालियां। आ जाए। अच्छी आप आ जाए भाई। कोई मजे का गाना, अली कोई मजे का गाना।
आपके दिल में माँ बाप की इज्जत एहतराम और बढ़ जाएगा। शुक्रिया। किसी की दिल आजारी हुई हो हमें माफ़ कर दीजिएगा, माँ पे गुस्सा मत कीजिएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर